तेलंगाना कांग्रेस मखनन्ना पार्टी कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने टीआरएस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो कोरोना वायरस मर्ज के फूट पड़ने के बाद इसको कंट्रोल करने में लापरवाही बरतते हुए हज़ारों जिंदगियों से खिलवाड़ किया है और गांधी अस्पताल, जिसको मरकजी हैसियत दी गई, हज़ारा करोड़ के बजट के बावजूद किसी तरह की सहूलत फराहम करने से कासिर है। INN चैनल से खुसूसी बात करते हुए कांग्रेस कायद ने कहा कि हुकूमत हर तरफ से फंड्स कोरोना के लिए वसूल कर रही है। मुलाजमिन की तनख्वाहों की कमी और वजीफा खारों के वजीफे में 50% कमी और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर कॉरपोरेट इदारों से हज़ारा करोड़ की वसूली के बावजूद कोरोना से मुकाबला करने के लिए किसी किस्म की सहूलत फराहम नहीं कर रही है और आवाम पर इलेक्ट्रिसिटी, पानी और प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के ज़रिए हिंदुस्तान के दस्तूर को मजाक बना दिया है, जबकि दस्तूर की रूह से जमहूरी हुकूमत की पहली तरजीह अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होती है, मगर तेलंगाना में सिर्फ KCR ख़ानदान के मफादात और तहफ़्फ़ुज़ और बरक़ी को पहली तरजीह दी जा रही है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया तो परेशान है ही, रियासत तेलंगाना में भी आवाम तो परेशान है, लेकिन हुकूमत आवाम की परेशानियों से बिल्कुल ही बेबहरा खामोश बैठी हुई है। लॉकडाउन ख़त्म हुआ और लॉकडाउन का सिलसिला तो अभी जारी है, लेकिन कोरोना का कहर ख़त्म होने के बजाय हर रोज़ बढ़ता ही जा रहा है और रियासती वज़ीर आला सिर्फ रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं और खामोश हो रहे हैं। आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं कांग्रेस मुखन्ना पार्टी के कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का से। भट्टी साहब, इस वक्त जो है कोरोना जिस अंदाज से स्प्रेड हो रहा है, लॉकडाउन तो ख़त्म कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट इस पर सही स्टेप नहीं ले रही बोल के एलिगेशंस है और गांधी अस्पताल को सेंटर बनाई है गवर्नमेंट, लेकिन वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है बोल के बात जर्नलिस्ट को हाईलाइट किया। इस पर आप कांग्रेस पार्टी का ये स्टेट गवर्नमेंट मार्च जब असेंबली चल रहा तब से कोरोना को बहुत लाइट ले लिया और कोई कोरोना से परेशान होता, स्टेट मुसीबत होता, उसको एक्शन लेना, सीरियस सोचना बोले तो हंसी बात करके छोड़ दिया उसको। आज देख रहे तेलंगाना कैसा कोरोना से पूरा हैदराबाद शहर इतना तकलीफ हो रहा। आम आदमी आज रोज़गार वाले जो भी बाहर जाना पड़ रहा उसको, रोज़गार वाला बाहर नहीं गया, कुछ कमाया नहीं, घर में जाके उसको घर वालों को खाना पीना मिल रहा भी नहीं, तो इसका वजह से उसको कंपलसरी बाहर जाना पड़ रहा। मगर बाहर गए तो आज इतना परेशान है, कोरोना ऐसा स्प्रेड हो रहा, गवर्नमेंट पूरा छोड़ दिया उसको। वाइन शॉप्स को ओपन कर दिए, जिधर भी फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, मास्क नहीं है, और कोरोना आए तो हॉस्पिटल में गए तो गांधी हॉस्पिटल में आज का मामला देखे तो इतने लोग, जर्नलिस्ट को कोरोना आ रहे, डॉक्टर्स को कोरोना आ रहे, पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना आ रहे, जो भी बाहर फिर रहा सभी परेशानी में। आज डॉक्टर्स, पूरा जूनियर डॉक्टर्स बाहर आके गांधी हॉस्पिटल के बाहर आज स्ट्राइक भी कर रहे। हमारे ऊपर इतना लोड गिर गया, यहाँ पूरा बराबर फैसिलिटीज़ नहीं है और सिक्योरिटी भी नहीं है, तो ये गवर्नमेंट सोच के इसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए वो बोल रहा डॉक्टर्स, तो इतना परेशान है। ये कोरोना वायरस के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब सोच रहे भी नहीं, उसका पूरा दिमाग खाली दो इश्यूज़ के ऊपर ही है, खाली पैसा कमाना, वाइन शॉप्स में वाइन बेच के पैसा कैसा कमाना और टेंडर्स कैसा बुलाना, टेंडर्स बुला के कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसा काम दे देना, खाली दो ही के ऊपर उसका पूरा कंसंट्रेशन जा रहा। मगर इधर लोग मर रहे, कोरोना वजह से पूरा खतरे में गिरता स्टेट, उसका बारे में सोचेंगे बोल के आज चीफ मिनिस्टर साहब क्योंकि सोच रहे भी नहीं। ये पूरा ये परेशानी का है, आप लोग पूरा सोचने का भी है। नहीं भट्टी साहब, अब जो फ्रंट लाइन जो टीम है, जैसा पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स है, जर्नलिस्ट है और पुलिस है, अगर ये रेगुलर इससे जो है मुतासिर होंगे, उनको कोरोना पॉजिटिव साथ जाएगा, तो फिर ये इनके लिए आम पब्लिक जो इससे जो सफल हो रही है उसके लिए कौन काम करेगा? वही बोल रहा हूँ, ये ऐसा पैंडमिक आए तो गवर्नमेंट पूरा बाहर आके इसके ऊपर काम करके आम आदमी को, कॉमन मैन को, गवर्नमेंट हैज़ टू टेक केयर ऑफ इट। बट अनफॉर्चुनेटली आज का दिन ये गवर्नमेंट आम आदमी के लिए सोचे भी नहीं, खाली उसका सोच कमाने में है। ये लोगों को बचाएंगे बोल के सोचे भी नहीं। बोला अच्छा आराम से फार्म हाउस में रहता,
नहीं तो प्रगति भवन में रहता। बाहर कॉमन मैन कैसा मर गया, जो मर जाता, जो जिंदा रहता, वैसा बोल के छोड़ दिया। मगर इसका वजह से खाली यहाँ का नहीं, पूरा देश का खतरे में गिर रहा है, ये सोचना है। अब एज ए अपोजिशन कांग्रेस गवर्नमेंट को सही ट्रैक पे काम करने क्या स्टेप करेगी? हम हमेशा जब कोरोना इस दुनिया में जब चाइना से शुरू हो गया, तब से हम उसको बता रहे हैं। असेंबली में बताया, बाहर भी हमारा नेता राहुल जी भी बताया फरवरी में 12 को, ये बहुत बड़ा मुसीबत होने वाला है देश में। इकोनॉमिक क्राइसिस और सोशल क्राइसिस और फिजिकल हेल्थ क्राइसिस सब आ जाएगा। आप लोग सीरियसली थिंक अबाउट इट एंड डू इट। थोड़ा दिन लॉकडाउन करें, लॉकडाउन करने के बाद कंट्रोल होने का टाइम पे लॉकडाउन निकाल दिया, वाइन शॉप खोल दिया। लॉकडाउन क्यों करें, लॉकडाउन बाद में क्यों छोड़ दिया? जब केसेस कम आए जब लॉकडाउन करें, जब केसेस बढ़ रहा लॉकडाउन छोड़ दिया। यह ऐसा कैसा समझ में नहीं आ रहा हमको, क्या सोच रहे क्या। तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट को ये बोलना चाहता हूँ, सीरियस अब सोचो, सीरियस टेस्टिंग सेंटर्स बढ़ाओ, हर जगह टेस्टिंग करो, आइडेंटिफाई करो, उसको स्प्रेड होने का कंट्रोल करो, आम आदमी को, स्टेट को बचाओ। ये लॉकडाउन के ऊपर जो करंट का जो इश्यूज है उसके ऊपर गवर्नमेंट जो बिल्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट में देना चाह रही, जो एक्चुअल बिल को कई % उसको इंक्रीज कर दिए कर। अब उसके ऊपर आप क्या स्टेप लेंगे? करंट बिल का, पावर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, अब देखो भाई, ऐसी क्राइसिस कभी कहीं आया दुनिया में? गवर्नमेंट्स क्या करते हैं, ऐसा क्राइसिस से लोगों को बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट खुद एक इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस करते, अनाउंस करके वो पैसा वो लोगों का अकाउंट्स में डाल के, आप लोग इतना दिन काम धंधा नहीं मिला, इसके लिए फिर हम पैसे दे रहे आपको, आप उसका पैसे से इन्वेस्ट कर लेके फिर वापस आ जाना, इकोनॉमिक नॉर्मल्स में आ जाना बोल के पैसे कर दे देते। मगर यहाँ तेलंगाना स्टेट में उल्टा है, विदाउट गिविंग ए फाइनेंशियल पैकेज वो लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इतना डाले, लोग पूरा परेशान में है अभी। वो स्लैब 3 महीने का पूरा अकाउंट एक ही जगह में लेके आए, स्लैब को बड़ा लेके स्लैब के अंदर, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी डाल के आज इतना बिल वसूल करने के लिए हर घर को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वर्क जा रहे। ये गलत है। गवर्नमेंट सोचना है 3 महीने अपन लॉकडाउन करे, लॉकडाउन के अंदर हम ही खुद बोले लोगों को बाहर कोई नहीं आना, घर पे ही रहना, पहले जिंदा है तो कुछ भी कर ले सकते, तो आप लोग बाहर मत आओ बोल के बोले। 3 महीने कोई कुछ आमदनी नहीं है, कुछ कमाया भी नहीं है, तो ये 3 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल वेव करना, स्टेट गवर्नमेंट 3 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल वेव करना, इसका बिना आज ज़्यादा डाल के वसूल करने के लिए शुरू हो गया, तैयारी हो गया। ये बहुत गलत बात है। तो इसके लिए हम कल चीफ मिनिस्टर साहब को, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करें, ये 3 महीने का बिल्स आप वेव करो और नेक्स्ट महीने से हर महीना जितना स्लैब है वो स्लैब के अंदर ही वसूली करो। भट्टी साहब, ये तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट के साथ पैसे कलेक्ट करना चाह रही है, मगर गवर्नमेंट को कोरोना से निपटने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर से जो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपए आते हैं उसका क्या है साहब? वो गवर्नमेंट, उसका बारे में गवर्नमेंट सोचना है यार। कॉर्पोरेट सेक्टर जो भी गवर्नमेंट को पैसे दिए कोरोना को हेल्प करने के लिए, गवर्नमेंट उसके बारे में सोच के वो पैसा भी कोरोना कंट्रोल करने के लिए खर्च करना है, वो करना है। वो कितना आया कितना नहीं आया हमको पता ही नहीं है ना, वो गवर्नमेंट बोलना है। तो अब तक कितना कलेक्ट हुआ, क्या आप वो डिमांड करेंगे उसका व्हाइट पेपर का गवर्नमेंट से कि जो अब तक कॉर्पोरेट सेक्टर जो कोरोना से निपटने के फंड दिया, क्या उस पर यूटिलाइज क्या हुआ, व्हाइट पेपर का डिमांड करेंगे क्या? वो गवर्नमेंट अनाउंस करे तो मालूम पड़ता कितना आया कितना खर्च करे कैसा करेंगे बोल को। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। थैंक यू।